Morning, sir. Morning. हाँ जी बच्चों, चलिए स्टार्ट। हमने जो किया था वोल्टेज एंड करंट, मैंने आपको 3 पार्ट करवाए थे वोल्टेज एंड करंट के लिए। जो बच्चों ये 3 पार्ट करवाए थे, इसमें सबसे पहला पार्ट था एक था रजिस्टर, एक था इंडक्टर और एक था कैपेसिटर। जब एसी को, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रजिस्टर के थ्रू पास किया जाता है तो करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन होता है बच्चों? दे आर इन सेम फेज, यानी थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। हाँ जी बच्चों, जब एसी वोल्टेज को इंडक्टर में से पास किया जाता है तो क्या होता है, बताएगा कोई? एनी स्टूडेंट? Current lagged by pi by 2. Very. Current lags by pi by 2. और जब एसी को कैपेसिटर में से पास किया तो क्या होता है? Current leads by pi by 2. Current leads by pi by 2. ठीक है, अब ये मैं आपको करवा चुका हूं बच्चों, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ये चीज, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, जनरल बात कर रहा हूं, वैसे ही अगर मैंने बच्चे कह दिया ये मेरी रेफरेंस लाइन है, रेफरेंस लाइन का मतलब जो है वो मैंने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज इस डायरेक्शन में दी हुई है, ठीक है। मान लो जब करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है, बेसिक करंट इस डायरेक्शन में है। एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसको लर्न करने का तरीका क्या है? वैसे तो आपको लर्न हो गया होगा, इंडक्टर में करंट पीछे जाता है,
कैपेसिटर में करंट लीड करता है। इसको लर्न करने का तरीका क्या है, CCL, कैपेसिटर करंट लीड। बस ये अगर कैपेसिटर करंट लीड करता है तो इंडक्टर करंट लैग करेगा, बस इससे आप लर्न कर सकते हो, ये ट्रिक है लर्न करने। अब बच्चों मैं बात करता हूँ, ये मैंने एक रेफरेंस लाइन मानी हुई है, ठीक है। जो मैंने ये रेफरेंस लाइन मानी है बच्चों, ये रेफरेंस लाइन आप किसी की भी मान सकते हो। लेट अस सपोज ये रजिस्टर की रेफरेंस लाइन है, रजिस्टर की वोल्टेज है, तो मुझे बताओगे अगर रजिस्टर की वोल्टेज इस तरफ है तो इंडक्टर की वोल्टेज किस तरफ होगी और कैपेसिटर की वोल्टेज किस तरफ होगी? जल्दी बताओ, कौन बताएगा ये? सर इंडक्टर की नीचे को होगी, कैपेसिटर की ऊपर को। वोल्टेज बच्चे, वोल्टेज। सर करंट। ओके, वोल्टेज की बात कर रहा हूँ मैं, वोल्टेज वोल्टेज बताओ। बस आप इसको याद रखो फिर, करंट इंडक्टर में बढ़ता है तो वोल्टेज क्या होगी, ऑब्वियसली करंट अगर पीछे जाएगा तो वोल्टेज क्या होगी, इंडक्टर के अंदर बढ़ेगी, और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज क्या होगी बच्चे, कम होगी पाई/2। क्लियर? अब मुझे ये बताओ, ये VR है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज, दोनों में क्या फर्क है? इंडक्टर की वोल्टेज और कैपेसिटर की वोल्टेज में क्या फर्क है? अगर करंट भी इस तरफ है तो बोलो जल्दी, इंडक्टर की वोल्टेज कहाँ आएगी? इंडक्टर की वोल्टेज क्या होती है बच्चे, बोलो? लीड करती है। लीड मैं ऊपर बनाऊंगा या नीचे बनाऊंगा? ऊपर। ओ वेरी गुड, ऊपर बनाऊंगा। कैपेसिटर की वोल्टेज बच्चे कहाँ आएगी? ये हमारा फर्स्ट नीचे। कॉम्बिनेशन बच्चे, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया LR, जो मैंने आपको कल कॉम्बिनेशन बताए थे ना, यस सर। RCL। अब मैंने कॉम्बिनेशन करवाने हैं RCLCLR, ये पहला कॉम्बिनेशन हो गया। दूसरा कॉम्बिनेशन अगर मैं आपको पूछूं, एक जनरल बता रहा हूँ, फिर मैं डिटेल में करवाऊंगा बच्चे। हाँ हाँ हाँ, मैं कैपेसिटर और रजिस्टर की बात कर रहा हूँ, मैं CR की बात कर रहा हूँ, CR की। तो बताओगे अगर मैंने रजिस्टर की वोल्टेज इधर मान ली, यानी करंट भी इधर ही होगा, तो कैपेसिटर की वोल्टेज कहाँ होगी? नीचे। कैपेसिटर की वोल्टेज क्या करती है, लैग्स होती है। ठीक है बच्चों, ये दूसरा हो गया। ये कौन सा आ गया, CR सर्किट हो गया। अब हमारे पास कौन सा सर्किट रह गया बच्चे, LR हो गया, CR, LC रह गया ना। LC में मैं ये रेफरेंस लाइन मान लेता हूँ बच्चे, ये करंट है, ये करंट है मेरा। अच्छा मुझे ये बताओ, इंडक्टर की वोल्टेज कहाँ आएगी, कैपेसिटर की वोल्टेज कहाँ आएगी? इंडक्टर की ऊपर आएगी, कैपेसिटर की नीचे। इंडक्टर की वोल्टेज ऊपर आएगी, इंडक्टर की वोल्टेज लीड होती है ना बस, कैपेसिटर की वोल्टेज लैग होती है। तो ये हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन हो गया LC। एक लास्ट रह गया LCR। LCR के अंदर बच्चे, इधर करंट मान लिया तो रजिस्टर की वोल्टेज इधर होगी, तो इंडक्टर कहाँ आएगा बच्चे, ऊपर। कैपेसिटर कहाँ आएगा बच्चों? ये कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको आज करवाने हैं बच्चों, ये 4 कॉम्बिनेशन करवाने हैं। ये 4 कॉम्बिनेशन में इनका सबसे पहला स्टेप क्लियर है सभी को? अगर किसी को नहीं क्लियर तो आप पूछ सकते हो, ये मैंने कैसे डायग्राम्स बनाए। अगर किसी बच्चे को ये स्टेप नहीं क्लियर तो बच्चों आप पूछ सकते हो कि ये डायग्राम्स कैसे बनी है, क्योंकि ये सबसे पहला स्टेप है। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा तो आगे नहीं समझ आएगी चीज, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ आ गया, पूरी डेरिवेशन समझ आ गई, डेरिवेशन में तो कुछ है ही नहीं, यही डायग्राम, फेजर डायग्राम है मेन। हाँ जी बच्चों, बताएगा कोई? सर किसी को रिपीट कोई कर डाउट दो। है? हम्म,
तीजी नहीं समझाई सर। तीजी बच्चे आ वाली तीजी, हाँ जी सर। तीजी ਦੇ ਵਿੱਚ देख ਆਪਾਂ ना कोई रेफरेंस लाइन मान ली, मान लो मैंने करंट मान लिया इधर, ठीक है जर्नल, ਆਪਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ, ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਧਰ मैंने मान लिया करंट, ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, π/2। ਜੇ मैंने ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ ਮੰਨਿਆ, ਆ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੋਲਟੇਜ ਇਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ, π/2। इसी तरह कैपेसिटर की वोल्टेज मैंने C भी लिखना है, हुण किस तो लिखना है, करंट तो, करंट तो हुंदी है कैपेसिटर की वोल्टेज पिछे रहिंदी है करंट तो π/2, तो नीचे जाएगी। तुहानूं पता है क्लॉकवाइज डिक्रीज हुंदा है, एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज हुंदा है। ये रेफरेंस लाइन है जिथे आपां करंट मान रहे, जिन्हों करंट की लाइन नूं देख के आपां इंडक्टर की वोल्टेज ते कैपेसिटर की वोल्टेज नूं ड्रॉ करते हैं। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके, ये नो रफ, ये तो रफ था सारा काम, किसी ने नोट करना है तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं रफ कर रहा हूँ। आज की कहानी बस यहीं पर घूमनी है, ये 4 केसेस। अगर ये 4 केसेस आ गए हमारा चैप्टर खत्म हो गया, फिर इस चैप्टर में कुछ नहीं है। मैं बड़े आराम से करवा रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ है इसलिए। लो बच्चों, हम बात करते हैं अब, सबसे पहला हमारा LR सर्किट। LR सर्किट का मतलब क्या होगा बच्चों, आप एक इंडक्टर को और एक रजिस्टर को क्या कर दो, जोड़ दो। एक इंडक्टर को और एक रजिस्टर को जोड़ दो तो आपका कौन सा सर्किट बन जाएगा, LR सर्किट बन जाएगा। ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, अब इसके अंदर बच्चों हमने वोल्टेज सबसे पहले क्या देते हैं, तुम्हें पता है ना वोल्टेज कितनी होती है, V0 sin ओमेगा t, ये मैंने वोल्टेज दी, ठीक है, ये मेरी वोल्टेज है बच्चों। अगर मैंने ये वोल्टेज को पास किया रजिस्टर के थ्रू, तो ये वोल्टेज V पैर में R, इसका मतलब है मैं वोल्टेज अब किसकी लिख रहा हूं बच्चों, रजिस्टर की लिख रहा हूं। जब मैं रजिस्टर की वोल्टेज लिख रहा हूं तो यहाँ वोल्टेज V0 R, इसका मतलब होता है रजिस्टर की मैक्सिमम वोल्टेज इनटू साइन ओमेगा t। बच्चों आपको पता है वोल्टेज को मैं क्या लिख सकता हूं, वोल्टेज को क्या लिख सकते हैं, करंट इनटू रेजिस्टेंस साइन ओमेगा t। ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में देख लो किसी को कोई डाउट है, जिसको ये फर्स्ट इक्वेशन समझ गई, वो समझ आ गई, वो मुझे सेकंड इक्वेशन लिखवा सकता है, वोल्टेज थ्रू इंडक्टर क्या होगी, इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी बच्चों, यस, इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी, कौन बताएगा ये इंडक्टर की वोल्टेज क्या होगी। हाँ जी बच्चों, इंडक्टर की वोल्टेज इज इक्वल टू, फिर आपने यहां पर क्या लिखना है, इंडक्टर, यहां पर देखो करंट होता है, करंट लिख दिया, आर रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस किसकी होगी बच्चे, यहां पर इंडक्टर की, इंडक्टर की रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्सएल, साइन ओमेगा टी। मुझे बताओगे अगर रजिस्टर और इंडक्टर की बात करेंगे तो रजिस्टर इंडक्टर से, ये रेफरेंस लाइन से आगे होती है वोल्टेज या पीछे होती है बच्चों, हाँ जी बच्चों, इसकी वोल्टेज आगे होएगी या पीछे होएगी, आगे होगी, आगे होएगी। आगे कितनी होती है बच्चे, π/2।
पाई बाय 2 आगे होती है। ये तो मैंने आपको बताया ना, ये रेफरेंस लाइन वोल्टेज की मानी हुई है हमने, तो इससे कितना आगे होगी ये पाई बाय। ये हमारी दूसरी इक्वेशन होगी। ये दोनों इक्वेशंस क्लियर है आपको? हमेशा आपने दो Yes, ऐसी sir. इक्वेशन लिखनी है। अब बच्चों मैंने फेजर डायग्राम बनानी है। फेजर डायग्राम तो मैंने आपको बना ही दी थी। फेजर डायग्राम कैसे थी बच्चों? अगर ये मेरी रेफरेंस लाइन है ये वाली, ठीक है, ये वाली वोल्टेज रजिस्टर की भी होगी और ये मेरी करंट की रेफरेंस लाइन है। वैसे ये मेरी करंट की बच्चों रेफरेंस लाइन है। तो इंडक्टर की वोल्टेज बच्चे कहाँ होगी? ऑब्वियसली बोलो, ऊपर. ऊपर होगी इंडक्टर की। वेरी गुड। और अब इधर वी आर है बच्चों, इधर वी आर है, तो नेट वोल्टेज किस तरफ होगी? दोनों के Ne- बीच में, इसको बोलेंगे नेट वोल्टेज। बच्चों ये दोनों में एंगल तो 90 है, नेट वाले के साथ एंगल कितना बनेगा? लेट अस सपोज फाई एंगल। तो मुझे बताओगे नेट वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होगा? यस बच्चों, नेट वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी? हाँ जी बच्चों, Under root VR square VL square plus 2AB cos. वी आर स्क्वायर वी एल स्क्वायर। वेरी गुड। अंडर रूट वी आर स्क्वायर। मैं एक चीज और बता दूं बच्चे, अंडर वी स्क्वायर आर स्क्वायर एल स्क्वायर ये तो होगी, बट ये ना बच्चे मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसको बच्चे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यानी इसको बोलते हैं वी नॉट की फॉर्म में आप लिख सकते हो इसको। मैंने यहाँ मैक्सिमम वैल्यू लिखनी है, ये इसको आप नोट भी लिख सकते हो या फिर आप ऐसे लिख लो वी आर का स्क्वायर वी एल का स्क्वायर का होल। ये बच्चों मैक्सिमम वैल्यू होती है, बस आपने ये याद रखना है। अब मैक्सिमम वैल्यू मैं साइन आपको कहाँ पर लगवाऊं? यहाँ पर लगवा दूं एक्स मैक्सिमम का साइन। यहाँ पर नहीं लगाते हम, साइन लगाते हैं यहाँ। एक मिनट बच्चों, ये वी आर है, यहाँ पर लगाते हैं इसे मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, मैक्सिमम का साइन, क्योंकि ये जो नेट होता है ना यहाँ इसका मैक्सिमम का होल स्क्वायर होता है। यस बच्चों, क्लियर है इतना? वी आर नॉट कितना है बच्चों बोलोगे? वी आर नॉट, ये मेरा वी आर नॉट था ये वाला। वोल्टेज कितनी होती है, रेजिस्टेंस की वोल्टेज कितनी होगी बोलोगे? आई नॉट आर का Into R. स्क्वायर। इंडक्टर की वोल्टेज कितनी होती है? पहला आपको थोड़ा सा टफ लगेगा बच्चों, अगर किसी बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको तो बहुत इजी लगेगा। वी एल नॉट, इंडक्टर की वोल्टेज कितनी होती है बच्चों? आई नॉट एक्सएल का स्क्वायर। ये स्टेप देख लो, सभी को क्लियर है? मैं एक Yes, डेरिवेशन sir. करवाऊंगा, एक डेरिवेशन का एक एक स्टेप आप समझ लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ भी सकते हो, लेकिन अगली डेरिवेशन मैं आपसे करवाऊंगा, मैं खुद नहीं करूंगा। नेक्स्ट डेरिवेशन आप लोगों ने करनी है। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को यहां तक? अब आगे मैं बच्चों कर रहा हूं, इसके बाद इसको मैं रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया ना ये? इसको मैं रब करके आगे चल रहा हूं। अब देखो बच्चों, वी आई नॉट बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर रह गया आर स्क्वायर एक्सएल। यहाँ तो देखो ये स्टेप क्लियर बच्चों? Yes, sir. ओके। अब बच्चों इसके बाद ध्यान से देखना जो मैं स्टेप कर रहा हूँ, आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये स्टेप देख लो, क्लियर?
यस सर। v अपॉन, इसको मैंने बोल दिया बच्चे z, वेयर z किसके इक्वल है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, बताएगा कोई? इसको बोलते हैं, किसी ने पढ़ा है, इम्पीडेंस ऑफ एलआर सर्किट। इम्पीडेंस का मतलब होता है बच्चे रेजिस्टेंस, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है, एक तो रजिस्टर की है और एक इंडक्टर की है, तो उसको नाम देते हैं इम्पीडेंस। किसका इम्पीडेंस है ये, एलआर सर्किट का, एक इंडक्टर का और एक रजिस्टर का। हाँ जी बच्चों, यहाँ तक देखो क्लियर है सभी को, यानी V किसके इक्वल हो गया, आई नॉट इंटू, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं? यस सर। जो ये नेट आया बच्चों, एक मिनट और, ये जो नेट आया वो भी, अगर ये मैक्सिमम है तो ये नेट वाली भी तो मैक्सिमम होगी ना बच्चे, है ना? ये भी मैक्सिमम है तो नेट वाली भी क्या होगी, मैक्सिमम वोल्टेज। इसको भी मैक्सिमम ही कर देना। आपकी बुक में ना वी नॉट को लिखा होता है ई, वी को लिखा होता है वी, अलग अलग बुक में ऐसे मेंशन किया हो सकता है, उसमें कंफ्यूजन हो। वी नॉट को ई लिखा होता है मैक्सिमम वोल्टेज। हाँ जी बच्चों, क्लियर यहां तक? यस सर। ओके बच्चे, ये ना एक ट्रायंगल बन गई बच्चे मेरी, ये वाली एक ट्रायंगल बन गई। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे बताओ कि tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये परपेंडिकुलर कितना है बच्चे, वी एल नॉट, बेस कितना है बच्चे, वी आर। हाँ जी, यहाँ तो क्लियर है। अब यस वी एल नॉट कितना होता है बताओगे, आई नॉट एक्सएल, वी आर नॉट कितना होता है, आई नॉट, आई नॉट से आई नॉट कट गया तो फाई कितना आ गया, tan इनवर्स एक्सएल अपॉन आर। ये नोट कर लो फटाफट। और बच्चों मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये नोट कर लिया, इधर वाला मैं रब कर रहा हूं बच्चों। अब आप ध्यान से देखो डायग्राम से, मुझे डायग्राम से देखकर बताओ, अगर रजिस्टर और इंडक्टर को जोड़ते हैं दोनों को, तो किसकी वोल्टेज बढ़ती है और किसकी कम होती है, नेट वोल्टेज, और कितनी बढ़ती है? बताएगा कोई? दोनों में से किसकी वोल्टेज ज्यादा है, इंडक्टर और कैपेसिटर रजिस्टर में से? हाँ जी, इंडक्टर की। रेजिस्टर। ना ना, रजिस्टर की तो पीछे है बच्चे, इंडक्टर इंडक्टर। और दूसरी बात, जब मैंने दोनों को कनेक्ट किया, ये बच्चों करंट वाली रेफरेंस लाइन है, तो नेट वोल्टेज करंट से बढ़ी है या कम हुई है, मुझे बताओ। बड़ी है। वेरी गुड, इंक्रीज हुई है। करंट इस तरफ है, ये मेरा करंट है, ये मेरी नेट वोल्टेज है। यानी जब हम इंडक्टर को रजिस्टर के साथ जोड़ते हैं तो नेट वोल्टेज करंट को कितना एंगल बढ़ जाती है, फाई एंगल फाइव। बढ़ जाती है। अगर मैं बच्चे वोल्टेज की इक्वेशन मानता हूं, जो मुझे स्टार्टिंग में मैंने मानी थी, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो मुझे करंट की कोई इक्वेशन लिखवा सकता है। अगर एक कोई ये बच्चा लिखवा देगा तो ये इसको डेरिवेशन क्लियर है 100%। तो करंट की इक्वेशन क्या हुई,
हाँ जी, ये देखो ना, करंट से वोल्टेज अगर फाई एंगल आगे चला गया तो करंट वोल्टेज से फाई एंगल क्या होगा बच्चे? पीछे। बस, दैट्स इट। ये कंक्लूजन है इसका। दिस इज द कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन। जब हम रजिस्टर को इंडक्टर से जोड़ते हैं तो करंट फाई एंगल पीछे हो जाता है वोल्टेज से। दिस इज द कंक्लूजन। Hence, in series LR circuit, current lags behind by phase angle phi। ये ना आप अच्छा अच्छा सा लिख लो, आपको बहुत अच्छा लिखवा दिया मैंने। आपने ना मुझे ग्रुप में सेंड कर देना, मैं भी अब नोट कर लूंगा इसको। आपको मैंने काफी अच्छा लिखवाया है। अब देखते हैं कौन बच्चा सीआर सर्किट करके दिखाता है। रफ कॉपी में करो, यही स्टेप्स फॉलो करने हैं। रफ कॉपी में करो, आपके पास टाइम है 2-3 मिनट, ट्राई करो। आप करोगे बच्चों? जल्दी ट्राई। रब कर दूं बच्चों इसको? यस। रब कर रहा हूं मैं इसको। AC circuit containing capacitor and resistor, इसको बोलते हैं सीरीज सीआर सर्किट। अब मैंने क्या करना है, कैपेसिटर को कनेक्ट करना है इसके साथ, रजिस्टर के साथ। ट्राई करोगे? 2 मिनट है, अपने अपना ट्राई करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो, 2 मिनट है आपके पास। अगर ट्राई करना चाहते हो फटाफट ट्राई करके देखो, उसको रीड करके फटाफट देख के कैसे मैंने उसकी इक्वेशन जो लिखी थी वो लिखो आप वैसे। सबसे पहली इक्वेशन कौन बताएगा? मैंने ये मानी है V = V0 sin ओमेगा। VR की इक्वेशन कितनी होगी, कौन बोलेगा? फटाफट बताओ। आई नो। हाँ जी बच्चे, VR = R sin omega t। VR0 sin। I VR0 कितना होता है बच्चे? I0 not R। sin। अच्छा, दूसरी कौन सी होगी कैपेसिटर की? वो कितनी होगी? I0 R की जगह क्या हो जाएगा कैपेसिटर के लिए बच्चे? XC साइन ओमेगा टी। अब मुझे ये बताओ, रजिस्टर की वोल्टेज से वो आगे होती है या पीछे होती है? पीछे होती है, कितना? π/2। ये देखो इक्वेशंस बनानी आगे से देखो। यस सर। अब दूसरा काम क्या होता है? फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में बच्चे हमने ये रेफरेंस लाइन मानी, ये मैंने करंट माना, और इस तरफ ही क्या होगा मेरा VR। VC किधर होगा, कौन बताएगा? नीचे को। ओ वेरी गुड, VC होगा नीचे। ये दोनों में एंगल 90 होता है। और नेट क्या वोल्टेज किधर होगी बच्चे? इन दोनों के बीच।
कितना एंगल बनाएगी ये? करंट से एंगल बनाना है, ये वाला नहीं बनाना, करंट से। फाई। पाई। तो नेट वोल्टेज बच्चे कितनी होगी? मैक्सिमम वोल्टेज अगर मैं लिखूंगा यहाँ नेट, तो यहाँ क्या लिखूंगा? वी आर नॉट वी सी नॉट स्क्वायर का होल रूट। वी आर नॉट बच्चे कितना होता है? आई नॉट आर का स्क्वायर, आई नॉट एक्स सी का स्क्वायर। तो वी नॉट इज इक्वल टू आई नॉट रूट आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर वी नॉट आई नॉट, इसको मैं क्या बोल दूंगा? जेड, वेयर जेड क्या होगा? रूट आर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं बच्चे? इम्पीडेंस किसका? आरसी सर्किट। ये इम्पीडेंस है आरसी सर्किट। अगर मैं एंगल निकालना चाहता हूँ tan फाई, यहाँ से बता सकता है कितना होगा ये एंगल ट्रायंगल से? हाँ जी बच्चों, tan फाई कितना होगा? बी VC नॉट अपॉन VR नॉट। वेरी गुड। आई नॉट एक्सी, आई नॉट आर, ये कट के एक्सी अपॉन आर आ गया। तो फाई कितना आ गया मेरे पास? tan इनवर्स ये चीज आ गई। क्लियर बच्चे? अब मुझे ये बताओगे, ये करंट से नेट वोल्टेज बढ़ी है या कम हुई है? यस सर, कम हुई है। कम हुई है। अगर वोल्टेज ये थी तो करंट क्या होगा फिर आगे गया? कितना एंगल बच्चे? पाई। बस यही तो कंक्लूजन है हमारा। इसमें कंक्लूजन में लिख लेना, यहाँ पर वहां पर करंट पीछे गया था, यहाँ करंट आगे जाएगा। तो यानी इन एल आर सर्किट, एल सी सर्किट, फटाफट लिखो, इन सी आर सर्किट, सी आर सर्किट current leads by phi angle। That's it। ये दूसरी डेरिवेशन हो गया। जिन बच्चों को पिछले वाला कल वाला नहीं समझ आया ना, उनको दिक्कत आएगी, उनको नहीं समझ आएगा ये। आप इसकी एक बार फिर प्रैक्टिस करना दोबारा, आपको समझ आना चाहिए ये। रब कर दो बच्चों। यस यस सर। सर। ओके बच्चों, एक एलसी वाला ना, मैंने एलसी ऑसिलेशंस वाला आपको याद होगा, मैंने आपको करवा दिया था एलसी ऑसिलेशंस वाला। तो एलसी ऑसिलेशन में एज सच आपने कुछ नहीं करना, एलसी ऑसिलेशन नहीं करना। वैसे तो आपका मेनली सीआर और एलआर सर्किट ही आपने करना है, एलसी वाला नहीं करना। वैसे मैंने आपको बता दिया था इसकी फेजर डायग्राम, उसको आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो एलसीआर के अंदर आ जाता है। अब जो मैं अगला कराऊंगा ना उसी के अंदर आ जाएगा। तो अब आप लास्ट वाला लिख लो, एसी सर्किट containing L, C and R। इसको ये भी बोलते हैं सीरीज LCR सर्किट। सबसे इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, और इसके चांसेस आने के पेपर में फुल चांसेस हैं इस डेरिवेशन। सबसे ज्यादा चांसेस इसी के हैं पेपर में आने। इसके अंदर क्या है बच्चे? एक इंडक्टर लगा दिया, एक कैपेसिटर लगा दिया, और एक रजिस्टर लगा दिया। किसके साथ लगा दिया? ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के साथ लगा दिया।
और ये चांसेस सबसे ज्यादा है बच्चों इसके पेपर में आने के। तो करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मुझे बताओगे इक्वेशंस, ये मेरी वोल्टेज गिवन है, कोई बता सकता है फटाफट रेजिस्टर की क्या होगी, इंडक्टर की क्या होगी, कैपेसिटर की क्या होगी इक्वेशन, बोलेगा कोई? वी आर नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर की क्या होगी बच्चे? वी आर नॉट की जगह मैं लिख लेता हूँ ना, वो ही क्या लिखना था, आई नॉट आर। आई नॉट आर। अच्छा इसकी क्या होगी इंडक्टर की, बोला? आई नॉट एक्सएल साइन ओमेगा टी माइनस इंडक्टर पाई की बाय 2। वोल्टेज इससे आगे जाती है या पीछे जाती है? हाँ बच्चे, आगे जाती है, आगे जाती है। कैपेसिटर की पीछे। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस क्लियर होगी सभी को? यस फेजर बनानी है, यस फेजर डायग्राम बोलो जल्दी कैसे बनाएंगे। ये आर है, यानी इधर ही वी आर होगा, वी एल कहाँ होगा और वी सी कहाँ होगा, जल्दी बच्चों। VL ऊपर और VC नीचे। वी सी नीचे। इतना स्टेप क्लियर है बच्चों सभी को? यस सर। अब मैं अगर बात करूं बच्चों, इसके अंदर दो केसेस बन जाते हैं। सबसे पहला केस तो बच्चों ये बनता है, VL अगर VC से ज्यादा है, इफ VL इज ग्रेटर देन VC। अगर VL VC से ज्यादा होगा बच्चे, तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, इस डायग्राम को बड़ी में से छोटी वाले माइनस कर देंगे, VL माइनस VC और VR एज इट इज। बोलो बच्चों, ये स्टेप देखना आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ये सर स्टेप एक बार दोबारा करना, एक्सप्लेन, डिस्कनेक्ट हो जी गया। मैंने ये अज्यूम किया है VL VC से बड़ा है, VL VC से बड़ा है। अगर VL VC से बड़ा होगा तो इन दोनों का नेट किधर होगा, बड़े में से छोटा, बड़े ये बड़ा है, ये नीचे वाला छोटा है, दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा तो ये रिजल्ट ऊपर को आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है बच्चे? यस सर, यस सर। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट वोल्टेज तो इधर होगी बच्चों। अब ये नेट वोल्टेज हम मैक्सिमम मानते होते थे, क्या होती थी, VR का स्क्वायर VL माइनस VC का स्क्वायर का होल रूट, यही होगा। मैक्सिमम है तो मैक्सिमम मैक्सिमम लिख दो ना। अब बच्चों V नॉट, ये VR नॉट बोलोगे कितना होता है, I नॉट R का स्क्वायर, VL कितना होता है बच्चे, I नॉट XL I नॉट XC का स्क्वायर। ये स्टेप बोलो फटाफट, क्लियर है यस सर। सभी को? यस सर। नोट कर लो जल्दी से इसको, लास्ट 2 मिनट्स ही रह गए, जल्दी जल्दी मैं रब कर रहा हूँ इसको, जल्दी नोट कर लो, रब कर रहा हूँ बच्चों। V इज इक्वल टू I नॉट रूट क्या था, R स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर, यही था बच्चे। यस। इसको Z, वेयर Z क्या है, रूट R स्क्वायर XL, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, impedance of LCR, this is called impedance of LCR also। अब मुझे आप बताओ नेट वोल्टेज किधर थी बच्चे, इधर, और करंट इस तरफ। LCR सर्किट के अंदर वोल्टेज करंट को आगे आगे निकल रही है या पीछे, बोलो बच्चे? आगे। आगे। आगे सर।
ये बच्चों क्या था, आपको याद है, ये था VL माइनस VC और ये क्या था VR। तो मैं VL नॉट मैक्सिमम लिख रहा हूं तो VC नॉट VR नॉट। तो tan phi इज इक्वल टू VL नॉट क्या होता था, I नॉट XL I नॉट XC अपॉन I नॉट R। तो बच्चों ये tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC बाय R, ये चीज आ गई। तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। तो यहाँ पर कौन चीज आगे निकल रही है, हेंस इन सीरीज LCR सर्किट, यस बच्चों, हेंस इन सीरीज LCR सर्किट कौन आगे निकल गया, वोल्टेज लीड्स फेज phi बाय, ठीक है।